नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नई बातें साझी करने के लिए। कुछ ऐसी सोच जो मुझे भी परिवर्तित करती है और शायद आपके मन के भावों को भी परिवर्तित करेगी। तो चलिए चलते हैं आज इस नई बात मौन द साइलेंस के ऊपर हम कुछ विचार साझे करते हैं। हम इस दुनिया के शोर में अक्सर खोए हुए से रहते हैं। हमें मौन पसंद नहीं। उसका कारण है कि ये जो शोर है ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी हम अपने आप अकेले भी होते हैं तो हम चाहते हैं हमारे साथ हमारा मोबाइल हो या हमारे साथ कोई सज्जन, कोई मित्र, कोई भाई बहन, कोई साथ हो जो हमसे कुछ बात करे ताकि हम अकेले ना हों। पर कभी इस मौन के साथ एक संबंध जोड़कर देखिए, आप आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि मौन में वो ताकत है जो कुछ भी क्रिएट करती है। जब हम कुछ बना रहे होते हैं, कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम मौन होते हैं। उस वक्त हमारी सारी एनर्जी, हमारी ताकत उस मौन के साथ संबंध बना लेती है और फिर कुछ नया निर्मित होता है। हम इसे पहचान नहीं पाते। हम इस बात को यही कहते हैं कि जब इंसान फोकस हो जाता है, किसी एक काम के प्रति पूरा फोकस उसका ध्यान हो जाता है, तो वो मौन होता है। जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो मौन होते हैं। कहा जाता है कि ड्राइवर से बात ना करें क्योंकि उसका ध्यान भंग होगा और दुर्घटना घट सकती है। तो जब भी कुछ ऐसा निर्मित होता है, कुछ क्रिएट होता है, कुछ बनाया जाता है, तो वो मौन की अवस्था में होता है, शोर में नहीं होता। इसीलिए इस मौन से संबंध कायम करें। कुल कायनात में शोर है। शब्द एक अभिव्यक्ति है, अपनी भावना को प्रकट करने का एक माध्यम है। ईश्वर ने नदी बनाई तो वो नदी के बहने का, उसकी खुशी का प्रगटाव वो आवाज है। पर जब वो नदी बनाई गई तो वो मौन था, शांति थी, आनंद था। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम मौन धारण करते हैं। उस वक्त हम इस ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मौन में ताकत है, इस मौन में आनंद है, इस मौन में शांति है, इस मौन में हर वो सुख छुपा है जो शब्दों में नहीं। तो आइए आज हम मौन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस मौन से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये एक साधना है। इसी को तपस्या कहते हैं। जब हम इस मौन के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मन भागता है, हमारे विचार हमें टिकने नहीं देते। हमें लगता है कि हम ये किधर जा रहे हैं। पर प्रयत्न करें, इस आनंद में आनंदित हों और फिर देखें, क्योंकि मौन से आप देखें, कभी आपका किसी के साथ स्वाभाविक कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ ऐसे संवाद
आपस में मिलते हैं, जिससे संबंधों में विच्छेद हो जाता है, आपस में कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उस वक्त भी कहा जाता है अगर क्रोधित हैं तो मौन धारण करें। आप संबंधों की इज्जत करते हैं तो मौन धारण कर लें। मौन से वो क्षति रुक जाती है, वो नुकसान नहीं होता। तो इस बात पर गौर करें और आशा करता हूं कि मौन के ऊपर आप विचार करेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। जब आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आप ये सब जो विशेषताएं हैं जो मौन में सम्मिलित हैं उसका आनंद ले पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ फिर मुलाकात होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।